हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। सेक्शन 24 जो है वो बात करता है डिसऑनेस्टली के बारे में और सेक्शन 25 जो है वो बात करता है फ्रॉड्यूलेंटली के बारे में। तो आज हम इन दोनों सेक्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम इनके कुछ डिफरेंसेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 24 जो कि डिसऑनेस्टली के बारे में बात करता है। तो वो सेक्शन कहता है कि whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to other person is called dishonestly। ठीक है, तो आई होप कि आपने इससे पहले सेक्शन 23 पढ़ा होगा जिसमें बात करता है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था जब मैंने आपको सेक्शन 23 समझाया था कि ये आपके सेक्शन 24 में काम आएगा। ठीक है, तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस इस डेफिनेशन का जो सेक्शन 24 है इसका एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, तो डिसऑनेस्टली उसे कहा जाता है जब आप किसी को रॉन्गफुल गेन कॉज करते हो एक पर्सन को, रॉन्गफुल लॉस करते हो अदर पर्सन को। ठीक है, तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट है आईपीसी की, उसमें जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि रॉन्गफुल गेन एक पर्सन को, रॉन्गफुल लॉस एक पर्सन को करना डिसऑनेस्टली कहलाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मैं आपके घर पे आता हूँ, ठीक है, और अगर मैं आपका फ़ोन या आपकी वॉच आपके बिना परमिशन के मैं लेके चला जाता हूँ और मैं उसको यूज़ करता हूँ, ठीक है, अनलॉफुल मैनर में लेके जाता हूँ, ठीक है, और आप इंटाइटल थे जिसके लिए, मैं इंटाइटल नहीं था जिसके लिए, वो सब एसेंशियल जो आपने लास्ट वीडियो में देखे थे सेक्शन 23 के अंदर, वो सब इस पर अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपके घर पे आकर आपकी वॉच या आपका फ़ोन लेके चला जाता हूँ अनलॉफुल मैनर में, ठीक है, और मैं इंटाइटल भी नहीं हूँ, तो ये आपको रॉन्गफुल लॉस कॉज होगा यहाँ पर। ठीक है, और मुझे रॉन्गफुल गेन कॉज होगा। तो इस चीज़ को हम कहेंगे डिसऑनेस्टली। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं आपके घर से आपकी फ़ोन लेके जाऊँ, ठीक है, अनलॉफुल मैनर में, तो ये आपको रॉन्गफुल लॉस कॉज होगा, और इसी रॉन्गफुल लॉस को डिसऑनेस्टली कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 25 को, वो कहता है फ्रॉड्यूलेंटली के बारे में। तो ये कहता है अ पर्सन इज सेड टू डू ए थिंग फ्रॉड्यूलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। ठीक है, तो ऐसा कोई भी काम करना विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड एंड नॉट अदरवाइज, उसे कहते हैं हम फ्रॉड्यूलेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड आपको जिसपे गौर करना है वो है डिफ्रॉड। ठीक है, तो डिफ्रॉड का मतलब होता है डिसीट करना या डिसेप्शन प्रैक्टिस करना, ठीक है, या फिर फ्रॉड करना। ठीक है, और फ्रॉड को अगर हम थोड़ा और बारीकी में जाके समझे तो उसका मतलब होता है कि कोई विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन करना या फिर कोई विलफुल कंसीलमेंट करना किसी चीज का। तो सपोज अगर मैं मुझे अपनी बाइक बेचनी है, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे अपनी बाइक बेचनी है, आपको वो बाइक खरीदनी है, आप मेरे पास आए और आपने ये पूछा कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने वो बाइक खरीद ली। उसके बाद में आपको ये पता चलता है कि इसके इंजन में प्रॉब्लम थी और आपको उसकी वजह से आपको उस पर पैसा खर्चना पड़ा या काम करवाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके साथ में फ्रॉड किया है, अपनी बाइक बेचने के लिए आपको मैंने वो कंसील किया है, वो चीज़ जो उसके अंदर प्रॉब्लम थी या फॉल्ट था वो मैंने कंसील किया, तो यहाँ पर मैंने आपके साथ में फ्रॉड किया है, तो इसे कहते हैं हम फ्रॉड्यूलेंटली। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि अगर मैं कोई झूठा दस्तावेज बनाता हूँ अपने किसी फायदे के लिए, ठीक है, तो वो भी एक फ्रॉड की कैटेगरी में आता है, उसे भी फ्रॉड्यूलेंटली कहते हैं। और फ्रॉड्यूलेंटली जो है इसे हम आगे कुछ सेक्शंस में पढ़ेंगे, जैसे कि चीटिंग है, फॉर्जरी है, ऐसे कुछ प्रोविजंस में हमें ये देखने को मिलेगा। तो इसका बेसिक सा मतलब है कि किसी के साथ में फ्रॉड करना, किसी को धोखा देना, डिसेप्शन प्रैक्टिस करना, ये सब फ्रॉड्यूलेंटली के कैरेक्टर्स हैं या एसेंशियल्स हैं। तो आई होप आपको ये प्रोविजंस भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कुछ डिफरेंसेस की तरफ। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये कहता है कि जो फ्रॉड्यूलेंटली है उसमें पिक्यूनरी या इकोनॉमिक लॉस होना एसेंशियल पार्ट नहीं है, जबकि ये डिसऑनेस्टली का एसेंशियल पार्ट है। जैसे कि सपोज अगर मैं कोई झूठा दस्तावेज बनाता हूँ तो ये फ्रॉड्यूलेंट एक्ट है, जबकि अगर मैं आपके घर से आपका फोन लेके जाता हूँ जिसके लिए मैं इंटाइटल नहीं था, तो यहाँ पर मैंने आपको रॉन्गफुल लॉस कॉज किया है, तो वहां पर लॉस होना एसेंशियल पार्ट है, वहां पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा है। दूसरा ये कहता है कि डिसीट होना यहाँ पर एसेंशियल पार्ट है, जैसे कि फ्रॉड्यूलेंटली के अंदर डिसीट होना एसेंशियल पार्ट है, और वहां पर डिसीट होना एसेंशियल पार्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वहां पर लॉस हो रहा है। डिसीट मतलब कि धोखा देना, हम फ्रॉड कर सकते हैं किसी के साथ में, और उस टाइम जरूरी नहीं है कि हम किसी के साथ में लॉस कॉज करें, लेकिन लॉस कॉज करते टाइम
जरूरी नहीं कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं, हम वहां पे लॉस भी कॉज कर सकते हैं बिना धोखा दिए भी। ठीक है, तो ये वहां पर लॉस कॉज करना एसेंशियल पार्ट है और यहाँ पर डिसीट करना एसेंशियल पार्ट है। तीसरा ये कहता है कि जो फ्रॉड्यूलेंटली है वहां पर इंटेंशन टू इंजरी है। ठीक है, वहां पर क्या है, इंटेंशन टू इंजरी है, जबकि डिसऑनेस्टली के अंदर क्या है, वहां पर इंटेंशन टू रॉन्गफुल लॉस या फिर रॉन्गफुल गेन है। वहां पर इंटेंशन टू रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद चौथा डिफरेंस ये कहता है कि फ्रॉड्यूलेंटली कैन नेवर बी डन बाय इनोसेंट। ठीक है, फ्रॉड जो, क्योंकि वर्ड में ही फ्रॉड है तो फ्रॉड कभी इनोसेंट पर्सन तो कर नहीं सकता, लेकिन कभी कभी डिसऑनेस्टली एक्ट किया जा सकता है इनोसेंट पर्सन के द्वारा। ठीक है, चौथा डिफरेंस हमारा ये कहता है कि फ्रॉड्यूलेंटली और इनोसेंट जो है वो कभी ओवरलैप नहीं करते। फ्रॉड्यूलेंटली और इनोसेंस कभी ओवरलैप नहीं करते, जबकि डिसऑनेस्टली और इनोसेंस हम कभी कभार ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। और इसके अलावा एक चीज और, जैसे कि हम 383 वगैरह में देखते हैं एक्सटॉर्शन के अंदर, वहां पर डिसऑनेस्टली है, वहां पर फ्रॉड एक्ट नहीं है। ठीक है, एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि अगर मैं आपको डराऊं और आपको ये बोलूं कि आप अपनी चीज मुझे डिलीवर करें, तो वो होता है एक्सटॉर्शन। तो वहां पर डिसऑनेस्ट एक्ट है, वहां पर कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। जबकि फॉर्जरी का हम जब एग्जांपल देखते हैं 463 के अंदर, तो वहां पर वो कहता है कि कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना किसी को इंजर करने के लिए, अपना कोई क्लेम करने के लिए, किसी को किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए वगैरह वगैरह कुछ चीजें हैं, तो वहां पर फ्रॉड एक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिफरेंसेस और ये जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।